अग्निपथ एक नागा साधु की यात्रा है कि आप स्वयं एक नागा हैं। नागा बनने की प्रक्रिया क्या होती है और नागा कौन कौन बन सकते हैं? अपने आप में कठोर अनुशासन होना आवश्यक है, कठोर प्रक्रिया होना आवश्यक है। नागा बनने में कितने साल लगते हैं? और किसी किसी को तो जीवन भर लग जाता है, तब भी वो पूर्ण नागा नहीं बनता। गुरुजी, नागा जो है, जो हमने सामान्यतः देखे हैं, वो निर्वस्त्र रहते हैं, वस्त्रों को धारण नहीं करते, किंतु जैसे आपको देख पा रहे हैं आप वस्त्र पहने हुए हैं, तो इसका क्या कारण है? तंत्र और नागा का आपस में क्या संबंध है? गुरुजी, नागा साधुओं के पास कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं? ओघड़ और तांत्रिक और अघोरी और नागा में क्या अंतर है? मांसाहार का सेवन करता है, यहाँ तक कहा जाता है कि जो शव होता है वो शव को भी कुछ खाते हैं किसी प्रक्रिया के दौरान। वर्तमान समय में वशीकरण जैसा एक शब्द बहुत ही व्याप्त है। प्रेम संबंधों का जैसे कि यदि हम बात करें तो युवा इसमें बहुत ज़्यादा आजकल इन्वॉल्व होते हैं, और तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि क्या वास्तविकता में वशीकरण संभव है? अग्निपथ एक नागा साधु की यात्रा। जय माता दी। आप सभी का सनातन पंचायत के इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा विषय है नागा साधु, और हमारे साथ एक खास मेहमान आज पॉडकास्ट में उपस्थित हैं, जो हैं उज्जैन के जूना खड़ा के महामंडलेश्वर शैलेशानंद गिरी जी महाराज, जो स्वयं एक नागा साधु हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे जानना चाहेंगे कि आप स्वयं एक नागा हैं। नागा बनने की प्रक्रिया क्या होती है और नागा कौन कौन बन सकते हैं? देखिए, हर वो व्यक्ति जिसने अपने जीवन को छोड़ना सीखा है, हर वो व्यक्ति जो अपने जीवन को प्रकृति के लिए समर्पित कर सकता है, शिव के अंदर अपना विलय कर सकता है, वो नागा बनने के लिए पात्र है। उसकी जो अर्हता है, वो अर्हता यह है कि उसको जीवन को दूसरी ओर से देखना है। उस ओर से नहीं देखना है जहाँ से आम व्यक्ति देखता है, गृहस्थ देखते हैं, संसारिक लोग देखते हैं। उस दृष्टि से वो कदापि नहीं देखता, वो उस पार से देखता है। उस पार से देखने का मतलब यह है कि वह सबके बीच में यदि रहता भी है ना, तो सबसे डिटेच रहेगा, वो किसी भी चीज़ पे आसक्त नहीं होगा। यह नागा है। और नागा बनने के लिए अपने आप में कठोर अनुशासन होना आवश्यक है, कठोर प्रक्रिया होना आवश्यक है, जिसके अंदर वो स्वयं की परीक्षाएं कई बार लेता है। स्वयं की परीक्षा वो काम, क्रोध, मद, लोभ सबकी लेता है, और उसके अंदर जीत जाता है, तब वो नागा है। उसके अंदर जब वो अपने आप को स्थापित कर लेता है, स्वयं पे नियंत्रण कर लेता है, यानी स्वामित्व का भाव ले लेता है, स्वयं के ऊपर आधिपत्य का भाव ले लेता है, वो नागा है। नागा बनने के लिए बेहद कठोर प्रक्रिया के अंदर रात्रि भर का, ऐसे कह सकते हैं कि बनने के पूर्व रात्रि भर का बेहद व्यापक तपस्चरण है। जैसे नदी के अंदर खड़े रहना पूरी रात भर, अपने चेस्ट तक के, हृदय तक के जल के अंदर रहना और मंत्र जाप निरंतर करना। उसके बाद में कठोर अग्नि के बीच में, भीषण अग्नि के बीच में, चारों तरफ अग्नि के बीच में आग बन करके बैठना, यानी शरीर की पीड़ाओं से निवृत्ति, उन पे आधिपत्य, मन की पीड़ाओं से निवृत्ति, उन पे आधिपत्य, बुद्धि की पीड़ाओं से निवृत्ति, उन पे आधिपत्य। तब जाकर के वो मानने लगता है कि अहम ब्रह्मास्मि या शिवो अहम। जब वो ये मानने लग जाएगा, उसके बाद में उसका विरजा होम होता है। विरजा होने के बाद में उसका पिंडदान है। वो स्वयं के जीवन को जीते जी पिंडदान कर देता है। जीते जी वो अपने सारे अंतिम क्रियाकर्म जो होते हैं वो उनसे निवृत्त हो जाता है, ताकि किसी के ऊपर आश्रित न रहे, और यह मान लेता है कि आज मेरी इस देह की समाप्ति हो गई, इस जीवन का अंत हो गया, आज से मेरा पुनर्जन्म है। तो जो नया जन्म है वो शिव अहम का भाव का है, ब्रह्मास्मि के भाव का। यही नागा है। नागा बनने में कितने साल लगते हैं? जो पूरी प्रक्रिया है वो कितने सालों में पूर्ण होती है? देखिए, निरंतर रूप से जो तपस्या कर रहा है उसके लिए तो किसी भी समय है जी। और यदि कोई अचानक ही निर्णय लेता है तो उसके लिए फिर गुरु जो है वो निश्चित करते हैं कि आपको 72 घंटे तक की तपस्या करनी है, और उसके बाद में सबको छोड़ देना, रिश्ते नाते कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, और साक्षी बन करके जीवन को देखना है। तो उसकी भी एक प्रक्रिया है। तो 72 घंटे में भी हो सकती है, और किसी किसी को तो जीवन भर लग जाता है, तब भी वो पूर्ण नागा नहीं बन पाता। गुरुजी, यहाँ मैं एक सवाल करना चाहूँगी। जो सामान्यतः हम साधारण जो लोग हैं वो समझते हैं कि यह सुना है 14 वर्षों में नागा बनने की प्रक्रिया जो है पूर्ण है, और जैसे कि आपने भी बताया कि ये 72 घंटों या फिर कुछ ही क्षणों में भी पूर्ण हो सकती है। तो
इसको कृपया करके इसके देखिए, बारे में विस्तृत रूप से समझाएं। ग्रंथों के अंदर जो वर्णित है उसके अंदर क्या होता है, कुंभ से कुंभ, जी 12 वर्ष का संन्यास, 12 वर्ष का महापुरुष, और 12 वर्ष के महापुरुष बनने के पश्चात उसको कोई अखाड़े की पदवी, ये अखाड़े की परंपरा है। किंतु जी वास्तविक आध्यात्मिक परंपरा के अंदर तो अचानक ही घटित होता है। विरक्ति कोई समय मांगती है क्या? जी विरक्ति अचानक घटित हुई, सब कुछ छोड़ छुड़ा करके सारे आवरणों से मुक्त हो गए, सारे संबंधों से मुक्त हो गए, सारे जितने सांसारिक बंधन है उनसे मुक्त हो गए, तो उसी क्षण से वो नागा है। जी। तो इसको हम प्रक्रिया के अंदर बांध नहीं सकते। गुरुजी, नागा जो है, जो हमने सामान्यतः देखे हैं, वो निवस्त्र रहते हैं, वस्त्रों को धारण नहीं करते, किंतु जैसे आपको देख पा रहे हैं आप वस्त्र पहने हुए हैं, तो इसका क्या कारण है? देखिए, नागा एक अलग भाव है, नागा संप्रदाय एक कम्युनिटी है, वो नागा संप्रदाय का महामंडलेश्वर होना एक जी अलग विषय है। अब आप देखेंगे कि एक योद्धा की यूनिफॉर्म अलग होती है, एक सेनापति की यूनिफॉर्म अलग होती है, और एक स्क्वाड्रन लीडर की जी अलग होती है। तो ये सैन्य व्यवस्था है। उस सैन्य व्यवस्था के अंदर जो आम नागा रहेंगे, यदि आज मैं मेरे आश्रम में मुझे तपस्रण करना है, कोई साधना करनी है शिव की, रुद्रयामल की करनी है, डामर की करनी है, श्री विद्या की करनी है, तो मैं मेरे आश्रम के अंदर नागा भाव से रहूँगा, उस तरीके से रहूँगा। अन्यथा मुझे समाज के समक्ष रहना है तो स्पष्ट है, आज हमारी पेशवाई निकलती है जिसे हम कहते हैं शाही स्नान की जो यात्राएं निकलती है, तो अब उसको हमने दिव्य स्नान बोला। और वो दिव्य यात्राएं जितनी हैं, अमृत स्नान की जो यात्राएं हैं, उसके अंदर हम एक राजसी वेशभूषा में रहते हैं, जी क्योंकि हम उन सेनाओं के, उस सैनिकों के हम अधिष्ठाता हैं, उनके हम सेनापति हैं। तो ये अपने आप का एक ड्रेस कोड है, यूनिफॉर्म कोड है। जी। गुरुजी, नागा साधु किस प्रकार की तपस्या और साधना करते हैं? और सामान्य लोग ये जानना चाहते हैं कि तंत्र और नागा का आपस में क्या संबंध है? देखिए, लोगों के अंदर एक भ्रांति है कि तंत्र ने बेहद खतरनाक विषय वस्तु। जी तंत्र अपने आप में एक सिस्टम है, जब आप उसका अंग्रेजी अनुवाद करेंगे तो सिस्टम है। उस सिस्टम का तात्पर्य ये होता है कि आप मंत्रों के साथ में, यंत्रों के साथ में आप कोई सिस्टम जनरेट करते हैं, वो तंत्र हो जाता है। नागा जो होता है वो यदि शिव पथ का नागा है तो याद रखिएगा, शिव ने पार्वती को कुछ कहा तो पार्वती प्रश्न करती है और शिव उत्तर देते हैं। तो आगम और निगम तंत्र जो है वो शिव ने इस प्रकृति की पूरी संरचना, इस ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों को समाहित करते हुए बृहद ज्ञान, दिव्य ज्ञान बांटा है, उसे हम कहते हैं आगम तंत्र, निगम तंत्र। जी एक एंट्री पॉइंट है, एक एग्जिट पॉइंट है। तो नागाओं के अंदर आपने देखा होगा कि वो यदि धुनी रमा करके बैठे हैं तो उसकी राख को मान लेते हैं कि ये पुण्यतः हमें इसमें विलीन होना है। तो वो निर्विकार है, निर्मोह है, विभवाय है, जी मतलब उसके अंदर वो समाहित है। तो वो स्थिति नागा की होती है। तो नागा और तंत्र को अलग किया ही नहीं जा सकता। आप में से कई लोग बोलेंगे कि नागा जो बड़े गुस्से वाले होते हैं, क्रोधित होते हैं, बार बार चिल्लाते हैं, चिमटा पीट देते हैं, वो आशीर्वाद है। क्यों नहीं समझते कि क्रोध भट्टारक के रूप में दुर्वासा और परशु जैसे भी बहुत उच्च स्तर के सन्यासी रहे, बाकी सब तो एक बार गृहस्थ हो गए। दुर्वासा परशु ने तो क्रोध के अंदर लोगों को आशीर्वाद दिया। यदि प्रकृति की निर्मम व्यवस्थाएं जो हैं, जहाँ पर अन्याय हो रहा है, जहाँ पर कहीं ना कहीं अत्याचार हो रहा है, वहाँ पर यदि क्रोध दिखाते तो उनका क्रोध भी आशीर्वाद है। तो ये नागा जो होते हैं ना, ये बड़े अंदर से बेहद सिद्ध होते हैं। इन्हें स्वयं को जब भूलने का भाव आ गया, इन्हें स्वयं को नहीं मालूम होता ये कौन है। तो ये अचानक उनके मुंह से क्रोध निकलेगा, चिमटा मार देंगे, तो अब मानिएगा अपने पता नहीं कितने कर्मों का विलय हो गया, यानी कितने पाप कर्मों का विनाश हो गया, न जाने कितने नवीन कर्मों का, नवीन जीवन का आपके अंदर संचार होने वाला है। तो दिव्य ऊर्जा है जो क्रोध के माध्यम से अभिव्यक्त होती है, इसलिए नागा तंत्रात्मक है। और जो साधनाओं की यदि हम बात कर रहे थे अभी, तो साधना किस प्रकार की करते हैं नागा? बेहद बहुत सारी प्रकार है, मैंने आपको पूर्व में उल्लेख करा। रुद्र यामल जो है, रुद्र और शक्ति के जो साधनाएं जितनी है वो नागा सारी करते हैं। और वो उनको करने में कितना समय लगता है, या उनका हर साधना का अलग अलग विधान है, हर साधना का अलग अलग है, जिसके अंदर हम यदि देखें तो यदि 10 महाविद्या पे जा रहा है, शाक्त आधार पे जा रहा है ना,
तो 10 महाविद्याओं की प्रत्येक महाविद्या का अपनी एक समयावधि है और हर महाविद्या का अपना एक स्वरूप है, उसके अपने भैरव है। तो नागा स्वयं को भैरव मान करके अपनी आराधना करता है। जैसे उदाहरण के तौर पे छिन्नमस्ता है तो छिन्नमस्ता के भैरव परशु हैं जी। तो परशु बन जाएंगे। बगला है तो बगला के भैरव महादेव है, महाकाल है, तो महाकाल बन करके बगला की आराधना करेगा। तो ये अपने आप में एक विचित्र विधान है, जिस विधान की बेहद व्यापकता है और उस विधान का जो परावैज्ञानिक तथ्य है वो बेहद अभिभूत कर देने वाला है। गुरुजी, नागा साधुओं के पास कौन कौन सी शक्तियां होती हैं जिनका प्रयोग वो जन कल्याण के लिए कर सकते हैं? और ये कहा जाए कि यदि कोई व्यक्ति नागा साधु के पास अपनी किसी भी प्रकार की परेशानी को लेके आता है, चाहे वो तंत्र से संबंधित हो या फिर अन्य किसी समस्या से संबंधित हो, किसी भी प्रकार की, तो नागा साधु उन्हें कैसे सॉल्व कर सकता है? देखिए, कोई भी शक्ति कभी बोल करके उपयोग नहीं होती, याद रखिएगा। और नागा बना है, नागा तो आपके लिए नहीं बना है, वो प्रकृति के लिए बना है, प्रकृति के हिस्सा है। इसलिए आप आ जाते हैं उनके दर्शन करने के लिए तो उनके मुंह से कुछ न कोई आशीर्वाद निकल जाएगा। वो आपके साथ में अटखेलियों के अंदर ही या उसके वचन के अंदर, कर्म के अंदर ही आपको उपकृत कर देगा। तो नागाओं से आप ये अपेक्षा रखें कि वो सांसारिक मोह माया के प्रलोभनों का आपको आशीर्वाद दे, तो यह आपकी मूर्खता है। आपको सिर्फ आध्यात्मिक चेतना के लिए उनके पास जाना चाहिए, न कि किसी भौतिक संपदा की प्राप्ति के लिए। अब रही बात उनके पास शक्तियाँ कौन सी होती है, जिसने प्रकृति के अंदर स्वयं को विलय कर लिया हो, जिसने यह मान लिया हो कि जो अंदर है वो ही बाहर है, जो आपके अंदर जितना भी अस्तित्व है वो अंतरिक्ष के अंदर विलय कर गया है, बाहर की प्रकृति में विलय कर गया है, तो उससे आप क्या अपेक्षा रखेंगे? जो प्रकृति दे सकती है वो सब नागा दे सकता है। ये बहुत बड़ी और बहुत अच्छी बात आपने कही। हमारे दर्शकों के लिए भी यह जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सामान्यतः लोग अलग अलग बाबाओं के पास भागते हैं बहुत सारी समस्याओं को लेके। तो ये समझना ज़रूरी है कि हमें किसके पास और किस चीज़ के लिए जाना है। गुरुजी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ओघड़ और तांत्रिक और अघोरी और नागा में क्या अंतर है? देखिए, प्रकृति जो है त्रिगुणात्मक है। नागा के अंदर ओघड़ भी है, अघोर भी है, संन्यास भी है और उच्चतम भाव भी है, क्योंकि वो अपने आप को न होने का भाव दे चुका, इसलिए वो सर्वज्ञ है, सर्वस्व है, सर्वत्र है। तो यत्र तत्र सर्वत्र का जो भाव है वो शिव का भाव है, वो सब जगह है। अब ओघड़ है तो उसने तमोगुण को ये मान लिया कि प्रकृति के जो त्रिगुण है, सतो रजो तमो, उसमें वो तमस को भी इतना ही स्वीकार कर लेता है जैसे शिव ने स्वीकार करा। सारे तत्व जब शिवत्व में विलय हो रहे हैं तो कोई से भी तत्व से घृणा का भाव ना होना, उसको अपनाने का भाव होना, वो ओघड़ का है। अघोर का यह है कि वो गहन से गहन, घोर से घोरतम, अंधकार से अंधकार में सारे विषय वस्तु को भी शिव के अंदर जाने वाला मान ले, वो अघोर है। तो घोर घोरेभ्यो नमः शिव के लिए कहा गया कि जितने भी गुप्त विद्या हैं, गुप्ततम गुह्यतम ज्ञान है, उनका स्वीकारोक्ति कर लेना वो अघोर है। और नागा तो इन सबों में है। सामान्य सन्यासी जो सहज है, सरल है, सतोगुण का है, जिसे कोई लेना देना दुनिया से, वो बैठा है और ईश्वर का जप कर रहा है, वो भी नागा है। जो शमशान के अंदर साधना कर रहा है, शव साधना कर रहा है, बैठ करके साधना कर रहा है शव के ऊपर, वो भी नागा है। और जो बैठ करके कंदराओं के अंदर, गुफाओं के अंदर बैठ करके अपने आप को एकाकी बना करके दुनिया से अलग ले जा करके हिमालय की उन उच्चतम अवस्थाओं को पहुंचा देता है, वो भी नागा है। तो नागा एक कोई प्रजाति नहीं है, ये नागा एक भाव है जो सबको स्वीकारता है, किसी को भी अस्वीकार नहीं करता है। यहाँ अब किसी बात के साथ मेरा एक ये सवाल है कि मांसाहार, जैसे कि कहा जाता है कि जो तपस्याएं करते हैं, जैसे कि हमने सुना है अघोरी वो मांसाहार का सेवन करते हैं, यहाँ तक कहा जाता है कि जो शव होता है वो शव को भी कुछ खाते हैं किसी प्रक्रिया के दौरान। तो क्या नागाओं के साथ भी इसी तरह की कोई प्रक्रिया होती है? जी नहीं, देखिए आप ये समझिएगा, मैंने कहा प्रकृति त्रिगुणात्मक है। त्रिगुणात्मक प्रकृति का मतलब ये है कि जैसे रजोगुण है
तो हमारी जितनी साधना है आगम निगम की, उसके अंदर पंच मकार है। पंच मकार यानी मत्स्य, मैथुन, मांस, मदिरा, मुद्रा, ये 5 चीजों का कुव्याख्या है। प्रारंभिक अवस्था के जो योगी हैं या साधक है या तांत्रिक है, वो इनमें उलझ करके रह जाते हैं तत्वों में। जैसे स्पष्ट है कि सारे तत्व जो है वो परम तत्व में विलय हो रहे हैं, तो जो मृत है वो भी वही है, उसी तत्व का। जो जीवन है वो भी उसी तत्व का है। तो सारा जीवन निर्जीवन जब उस परम अधिष्ठाता की दृष्टि के अंदर समान है, उसके ऊपर वही चांद उतनी ही रोशनी दे रहा है जो एक पत्थर को दे रहा है, जितनी आपको दे रहा है। जी। तो वो भेद का ना होना, निर्भेदाय होना, ये ही इस प्रकृति का सत्य है। तो आप देखेंगे उन पंचमकारों की व्याख्या में रजोगुण है, तो रजोगुण के अंदर क्या होता है कि मत्स्य है, तो रजोगुण की, सतोगुण की शुरुआत करते हैं हम। सतोगुण की जो मत्स्य है वो गिलकी लोकी है। जी। मैथुन यदि विवाहित है तो पत्नी के साथ में ही उसको करना है कि सतोगुणी है, वो विवाहित है, सामाजिक बंधनों में, मर्यादाओं में बंधा हुआ है, तो उसकी साधना जो होगी उसकी पत्नी के साथ बैठ करके होगी, उसकी जो विवाहित है, विवाहिता है, उसके साथ में होनी है। मांस, तो सतोगुण का मांस क्या होगा? कद्दू हो जाएगा। अच्छा। मदिरा, सतोगुण की मदिरा क्या है? घी। जी। मुद्रा, तो हम देखते ना, आर्तिक्यम दर्शयामी, नैवेद्यम निवेदयामी, ये मुद्राएं हैं। तो मुद्राओं के माध्यम से वो अभिव्यक्त होता है। रजोगुण के अंदर आप देखेंगे तो मत्स्य जो है वो मछली के रूप में उपयोग होती रही, जो राजा ने करी किसी समय पे, राजसी व्यवस्थाओं ने करी। मैथुन, तो राजाओं को उनकी संधियों के आधार पर अनेक भार्याएं रखने का अधिकार था, अनेक पत्नी को रखने का अधिकार था। अब उनको निर्णय लेना कौन सी साधना में किस पत्नी के साथ में बैठे, तो वो उनका मैथुन हो गया। उनकी जो मदिरा है, वो मदिरा वो लोग क्या करते थे, भिन्न भिन्न प्रकार के शरबत होते थे, अर्क होते थे, फलार्क होते थे, पुष्पार्क होते थे। उन अर्कों का सेवन करके वो अपना जीवन व्यापन करते थे, अपनी साधनाएं करते थे। उनका मांस जो होता था उस युग के अंदर, जब उनको लगता था कहीं पे कोई से पशु का आक्रांत है तो चौपायों का वो मांस खा लेते थे। वो एक युग था। पर आज का मांस उनका क्या हो गया? कटहल हो गया, भूरा खोला हो गया, जिसकी कुष्मांडा देते हैं। मुद्रा, तो उनकी मुद्रा वीर मुद्रा होगी क्योंकि राजसी है। वहीं पर तमोगुण के अंदर आपने देखा होगा, तमोगुणी जितने साधक है उनका कहना है कि जो अच्छा है वो भी शिव है, जो बुरा है वो भी शिव है। तो बुरे से बुरी अवस्थाओं के अंदर ये मत्स्य, मैथुन, मांस, मदिरा, मुद्रा का वो सेवन करते। तो ये साधना की एक पद्धति है, इसको आम जन को समझने की, सिर्फ सामान्य शब्दों में समझने की आवश्यकता है। पर यह स्पष्ट है कि प्रकृति जो रहती है वो सतोगुणी है जी। उसको सात्विकता के आधार पर आगे बढ़ाया जाता है। तो हर व्यक्ति जो है वो ब्राह्मणत्व की ओर जा रहा है, मतलब ब्रह्मा जाति क्रिएटर की ओर जा रहा है। तो उस क्रिएटर की ओर ले जाने की जो साधना है वो सारे नागा करते हैं। गुरुजी, यहाँ एक बात और मैं आपकी जानना चाहूंगी आपसे। वर्तमान समय में वशीकरण जैसा एक शब्द बहुत ही व्याप्त है, और आजकल कहा जाए तो युवा भी, चूंकि जिस तरीके का आजकल माहौल चल रहा है उसमें एक दूसरे को वशीकरण करके और उनसे सारी चीजें कराना या अपने हिसाब से उन्हें चलवाना, ये बहुत ज्यादा चल रहा है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आजकल जैसे कि हम टीवी पे देखते हैं, कहीं पे भी देखते हैं, तो हमारे सामने आता है वशीकरण कराएं, इनसे बात करें, उनसे बात करें। तो ये एक बड़ा ऐसा सवाल है जो हमारे युवाओं को भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल प्रेम संबंधों का, जैसे कि यदि हम बात करें तो युवा इसमें बहुत ज्यादा आजकल इन्वॉल्व होते हैं, और तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि क्या वास्तविकता में वशीकरण संभव है, और क्या इसका उपयोग किया जाना या कराया जाना किसके लिए कितना हानिकारक हो सकता है और कितना लाभप्रद होता है? चलिए, इसकी बड़ी व्यापक व्याख्या होनी चाहिए। आजकल बहुत सारे शटर खुल गए, बहुत सारी दुकान खुल गई। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ में लिखा है, मानम मोहनम वशम स्तंभनो चाटनाधिकम पाठ मात्रेण संसिद्धेत कुंजिका स्तोत्र उत्तम। तो जो आप एक चीज बताइए, यदि सबको मारने की सिद्धि हो जाए तो प्रकृति एक दूसरे को मार मार करके खत्म कर लेगी। मोहन की सिद्धि हो जाए ना तो हर व्यक्ति क्या करेगा, बिना अपने श्रम करे, बिना अपना धर्म निभाए कमाने की बातें करेगा, तो मोहन हो जाएगा। वश में करना, आप एक चीज बताइए,
हमारे पालतू जीवन है जिनको हम पेट्स कहते हैं, उनको अपने वश में कैसे करा? प्रेम से। प्रेम से करा, उनको भोजन दिया, उनको आश्रय दिया, प्रश्रय दिया, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखा और उनको ये महसूस करवाया कि हम आपके हैं। आप एक चीज बताइए, किसी को एक बार वश में करने के बाद में आप सड़क पे छोड़ देते हैं तो क्या होता है? वो भाव आपके मानवों में आ गया जो पशुओं में था। जी। पशुओं को प्रेम से वशीकृत तो कर दिया, किंतु बाद में जब उनको छोड़ दिया ना, तो ध्यान रखिएगा उनसे ज़्यादा उग्र कोई नहीं होता, उनसे ज़्यादा दुखी कोई नहीं होता है। तो ये जो क्रियाएं जितनी है सब संभव है। हमारी हर सेल की अपनी एक याददाश्त है। जी। हम यहाँ बैठे, हम टच में किसके हैं? भूमि के। वो भूमि किसी अन्य व्यक्ति के भी टच में, हम उस भूमि के ऊपर लिपट करके बात करेंगे कि मैं उसका ख्याल रखना चाहता हूँ, उसकी प्रार्थना करना चाहता हूँ, हे धरती माता उसका ख्याल रखना। वो ख्याल रखेगी, उस व्यक्ति को वाइब्रेशन जाएगा कि कोई व्यक्ति प्रार्थना करना है, अंततोगत्वा उसको एहसास हो जाएगा कि कोई व्यक्ति उसके लिए निस्वार्थ भाव से प्रार्थना करता है। तो माध्यम क्या हो गया? भूमि हो गई। ऐसे माध्यम क्या हो गया? हमारे पंचतत्व, अग्नि है, वायु है, धरा है, हमारा जिसे कह सकते हैं आकाश है। तो ये सारी विषय वस्तु तत्व जो है ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, हम सब इनसे बंधे हुए हैं, तभी हम पंच महाभूत की बातें करते हैं। अब तंत्र में क्या होता है कि पंच महाभूत में कोई से भी एक तत्व को साध करके किसी भी व्यक्ति को प्रभावित किया जा सकता है। किंतु एक बात बताइए, एक नैसर्गिक प्रेम होना अलग विषय है जी। और एक पालतू बनाना अलग विषय है। किसी को गुलाम बना करके रखेंगे जो वशीभूत होकर के आपके सामने जी यस यही करता रहेगा। किंतु गुरुजी, आजकल वशीकरण के लिए एक अच्छी खासी मोटी रकम भी लोगों से वसूल की जाती है। तो ये जो वर्तमान में ये जो माहौल चल रहा है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जितने भी गुरु हैं, देखिए, बाबा जी सिद्धियों की हैं, मैं समझ तांत्रिक हैं, सिद्धियों का जो कहना चाहिए कि गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसके बारे में आपका स्पष्ट संदेश क्या ये है? निकृष्ट जीवन को प्राप्त करने वाले ऐसे तांत्रिक ऐसे बाबा, उसका कारण है कि सिद्धि निकृष्ट योगियों का साधन है। फिर याद रखिएगा, सिद्धि निकृष्ट योगियों का साधन है। जो भी सिद्धि की बातें करता है ना, वो योगिनियों का पशु बनकर के जन्म लेता है। ज्ञान है कि वो उसका अगला जन्म जो रहेगा एक पालतू कुत्ते की तरह रहेगा, एक पालतू जानवर की तरह रहेगा, भेड़ बकरियों की तरह रहेगा। और जो निकृष्टतम होता चला जाएगा वो कीट पतंगों की तरह भूमि के अंदर रेंगने वाले उन केंचुओं की तरह उनका जीवन होगा, कीड़ों मकोड़ों की तरह जीवन होगा जो इन विषय वस्तुओं का उपयोग करता है। ये तंत्र के अंदर उल्लेखित है। जी। तात्कालिक लाभ के लिए, इस प्रकार के तांत्रिक धन लाभ के लिए, व्यापारिक लाभ के लिए कुछ भी कर जाते हैं, किंतु आप देखिएगा इनका अंत बेहद निर्मम होता है, बेहद विभत्स होता है। बहुत ही गंदी बीमारियों से लोग मरते हैं। और हमारा जो वनस्पति शास्त्र है ना, जी। हमारे तंत्र के अंदर लिखा है कि जिन्होंने वासना अभिभूत होकर के जीवन जिया है उनको वृक्ष के रूप में जन्म लेना पड़ता है। जी। ना अभिव्यक्त कर सकता है, ना बोल सकता है, ना पीड़ा बता सकता है। जो आ रहा है, कोई फल तोड़ रहा है, कोई फूल तोड़ रहा है, कोई जटाएं तोड़ रहा है, कोई उसकी ब्रांचेस तोड़ रहा है, और वो उसको उसी पे करना रहता है क्योंकि प्रायश्चित जन्म है। जी। ये जो प्रायश्चित जन्म है ये भी वनस्पति का जन्म है। इस धरा के ऊपर जो भी आया है ना, राम आए हो, कृष्ण आए हो, आप आए हो, मैं आया हूँ, हम सब प्रायश्चित करने के लिए आए हैं। अपने प्रारब्ध के कर्मों को पुनः शोधन करने के लिए आए, शुद्धि करने के लिए आए। गुरुजी, हमारे दर्शकों के मन में एक सवाल और उठ रहा होगा, क्या नागा है जो वो समस्त ऐसी शक्तियों से बात करने में सक्षम है जो सामान्य लोगों को नजर नहीं आती? स्पष्ट है। देखिए, जब आप विलय हो जाते हैं ना प्रकृति के अंदर, तो आप सूक्ष्मतम अवस्था को प्राप्त कर जाते हैं। हम यदि ध्यान लगा करके बैठे हैं तो हम क्या करते हैं? अपने आप को बिखेर देते हैं। हम शरीर खत्म कर लेते हैं, मन को खत्म कर लेते हैं, बुद्धि को खत्म कर लेते हैं, आत्मा तक को फ्री छोड़ देते हैं। और उसके बाद में जो सूक्ष्मतम है, यानी जो आम दृष्टि से ना दिखता है, उसको नागा देख पाता है। वो उनसे वार्तालाप करता है, उनसे उनकी समस्याएं जानता है। आप यहाँ पर हम इस बात को मान सकते हैं कि जो जैसे कि जो मृत्यु के बाद मृत आत्माएं होती हैं, चाहे वो देवी हो या किसी भी प्रकार की या भटकती हुई आत्मा है, तो स्पष्ट शब्दों में हम ये जानना चाहेंगे कि क्या नागा जो हैं वो बहुत अच्छे से उनके साथ संवाद स्थापित कर सकते हैं? जी बिल्कुल, पूर्ण नागा जो रहेगा उनसे तो मृतात्मा स्वयं दर्शन करने आती है।
क्योंकि वो तो शरीर के अंदर होकर के भी देव स्वरूप है। कि जो नागा है ना, ये देवताओं के ही अंश है, देवताओं के ही गण है। जी। इनके दर्शन करने के लिए मृतात्मा आती है और उनके साथ बैठ करके घंटों संवाद करते हैं। यहाँ पर एक बात और स्पष्ट होती है, जो कि दर्शकों के मन में भी मुझे ऐसा लगता है कि ये सवाल जरूर अभी आ रहा होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि भूत प्रेत या देवी आत्माएं स्वरूप जो है वो नहीं होते हैं यहाँ पर हमारी सृष्टि में। तो जैसे कि गुरुजी बता रहे हैं कि मृत आत्माएं होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी जो है जिसकी हम बात करते हैं वो समस्त इस संसार में व्याप्त है और विचरण करती है, किंतु ये सामान्य मनुष्य के ऊपर निर्भर करता है कि वो आत्माएं उनके पास किस स्वरूप में आ रही हैं और किस काम के लिए आ रही हैं। सही कहा ना गुरुजी? देखिए सत्य है, देखिए भूत के पांव उल्टे होते हैं, आपने सरल भाषा में सुना होगा ना। तो भूत के पांव उल्टे होते हैं, तो आम जनमानस को ये चीज समझना चाहिए, क्या पास्ट में क्यों जाना चाहते हो? भूत यानी पास्ट, पास्ट के पास क्यों जाना चाहते हैं? जो है वो आज है, आप भविष्य में क्यों जाना चाहते हैं? जो है वो आज है। हमारा आज ही निर्धारित करेगा कि आपका कल क्या होगा। तो हमें ना कल में जाने की जरूरत है, ना इधर वाले ना उधर वाले। तो कल को कल कल करके बहने दीजिए, आप आज बहिए। ये बहना जरूरी है, इसलिए सरल सहज प्रवाह होना आवश्यक है। तो आप देखिएगा हर एनर्जी का अपना स्वरूप है, हर एनर्जी जो है अपने स्वरूप को बदलती है। आज इस शरीर में बाहर निकलेगी, कहीं और संचरण करेगी, फिर उसका मुक्ति का भाव यदि आ गया तो जाकर के किसी पुनर्जन्म लेकर के किसी अन्य शरीर के अंदर जाएगी। तो आपको बार बार इस भूत से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है। हम सबके आसपास भूत भी है, वर्तमान तो है ही और भविष्य भी है। तो हम बड़े सहज भाव से रहें। आप देखेंगे जब इस भाव में आ जाएंगे ना, तो आप कालजयी हो जाएंगे। कालजयी का मतलब क्या हुआ? आप काल के अधीन नहीं रहेंगे, आप महाकाल के अधीन रहेंगे। जो कालों का अधिष्ठाता है, आप उसकी सेवा करेंगे तो महाकाल बनिए। काल के अंदर अधीन रहने से क्या लाभ? दर्शकों, ज्यादातर लोगों के पास कई सारी समस्याएं होती हैं और वो बहुत सारे बाबाओं के पास जाते हैं, तांत्रिकों के पास जाते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि गलत तांत्रिकों या बाबाओं के चक्कर में पड़कर उनके पूरे जीवन की नैया गड़बड़ हो जाती है। सरल शब्दों में ये कहना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन सब चीजों को नहीं जानते समझते, किंतु परेशानियों में फंस जाते हैं, क्योंकि वो ना तंत्र से जागरूक होते हैं, ना वो मंत्र को जानते हैं, ना किसी अन्य चीज को जानते हैं। ऐसे में गुरुजी आप बताइए कि जो लोग साधारण पूजा पाठ में निहित होते हैं किंतु उनके जीवन में ऐसी समस्याएं आ जाती हैं और जिसके कारण उन्हें उन बाबाओं की शरण में जाना पड़ता है जहां उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ से शायद हमारी समस्या सुलझ सकती है, किंतु वहां जाकर वो उससे डबल परेशानी में फंस जाते हैं और कोई निकलने का उनको रास्ता समझ में नहीं आता। तो ऐसे साधारण लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या ये कहेंगे कि वो स्वयं से ऐसी परेशानियों से कैसे मुक्ति पा सकते हैं? देखिए आपके अंतिम शब्द के अंदर बड़ी ताकत है। साधारण, जो साधारण है वही सहज है, वही सरल है। तो आप साधारण सहज सरल ही रहिए, आपको किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं। बेहद गंभीरतम समस्या है तो आपके समक्ष जो प्रत्यक्ष देव है, प्रत्यक्ष देव कौन है? सूर्य है, जी। चंद्र है, पृथ्वी है, वायु है, अग्नि है, या आपके सरल सहज देव है, जल है। आप इन सभी तत्वों से बातचीत करिए। मैं वृक्षों से बात करने की बात करता हूँ, क्या आप वृक्षों से बात करें? 84 निर्गुंडों की यक्षिणियां हैं। हर वृक्ष के पास में अपना एक अलग अधिकार क्षेत्र है, अलग एक शक्ति है, उनके अपने यक्ष हैं, उनकी अपनी यक्षिणियां हैं। आपको बहुत व्यापक ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आप ज्ञान की या गुरु की तलाश में भटकेंगे ना तो भटकते रह जाएंगे। पांडवों की भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे, जो लाखों लोग बने उनका हिस्सा मत बनिए। आप जहाँ बैठे, आप स्वयं जब प्रकृति से बात करने लगेंगे, प्रकृति सबको सुन रही है, उस गुरु को भी सुन रही है, उस देवताओं को भी सुन रही है, और वो आपको भी सुन रही है, उस निर्जीवन तक को सुन रही है। तो जब आपको मालूम पड़ चुका सहज सिद्धांत कि प्रकृति यानी परम पिता परमेश्वर हम सबको सुनता है, तो उसको सुनाने के माध्यम बदलते चले जाइए। इस खिड़की से बोलिए, नहीं समझ में आ रहा, उस खिड़की से बोलिए। आप तत्वों का इस्तेमाल कीजिए, हाथ में जल लेकर के प्रार्थना कीजिए, अग्नि जला करके प्रार्थना कीजिए, वायु चल रही है तो उस वायु को महसूस करते हुए प्रार्थना कीजिए, भूमि को स्पर्श करके प्रार्थना कीजिए, चंद्र को देख करके प्रार्थना कीजिए, सूर्य को देख करके प्रार्थना कीजिए। यही हमारा वैदिक वांग्मय है,
वैदिक वांग में किसी भी प्रकार के टोने टोटके इनके ऊपर आधारित नहीं है। हमारा जो वैदिक धर्म है वो आपको स्वतः ही ईश्वर से जोड़ता है, बिना किसी दलाल के, बिना किसी मध्यस्थता के। तभी हम धन्यवाद किसको देते हैं? ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति ही शांति शांति। इसके अंदर एक शब्द सुनिए, बृहस्पतिर्दधातु। जो ज्ञान की जो धातु है ना, वो बृहस्पति है। तो ये ज्ञान हम सबको बराबरी से उपलब्ध है। आप जितनी जटिलता में जाते जाएंगे, जितने साधु संत बाबाओं के चक्करों में पड़ते जाएंगे, कोई काम करी। आप तैयार हो जाइए, गुरु हाजिर हो जाएगा, गुरु स्वयं अवतरित होगा। आप गुरु की तलाश में मत भटकिए। आप स्वयं के भाग्य विधाता आप स्वयं हैं। तू ही तेरा शिल्पकार, किसी और के पास मत जाइए, आप स्वयं आपके शिल्पकार हो। गुरुजी, इस जीवन पर चलते हुए आपने क्या खोया और क्या पाया? जब सब कुछ खो देते हैं ना, तभी सब कुछ पाते हैं। मैं तो मेरे शिष्यों को बोलता हूँ कि सब छोड़ करके आना। आपके जितनी फिजिकल पोजीशन से, मटेरियलिस्टिक पोजीशन से, जितने रिश्ते नाते सब छोड़ करके आओगे ना, किंतु तब छोड़ना संन्यास क्या मिलेगा। इतना आसान है एक सामान्य मनुष्य के आसान है लिए? आदि, आसान नहीं है तो मत आइए। ये स्पष्ट है। संन्यास का भाव जो है वो सरल है, सहज है, किंतु उसका संकल्प बेहद कठोर है। और क्या गृहस्थ के लिए सन्यासी बनना आसान है या गृहस्थ कठिन है? सन्यासी बनिए। आप वो सन्यास गृहस्थी छोड़ करके दे आएंगे तो आप कहीं के भी नहीं रहेंगे। आपको आपकी जवाबदारी निभाना है। यदि गृहस्थी बुरी होती तो शिव पार्वती के साथ नहीं होते, राम सीता के साथ नहीं होते, कृष्ण राधा के साथ नहीं होते। किंतु आपने देखा होगा कि पूर्ण सन्यास परशुराम दुर्वासा जैसे लोगों का ही रहा, तो इसलिए वो शिव अवतार कहलाए। दशावतारों के अंदर उनकी गिनतियां हुई। वो इसलिए हुई कि वो बनना सबके लिए सरल नहीं है, परंतु आप सबके लिए गृहस्थी में रह करके संतत्व रखना वो उच्चतम भाव है, क्योंकि गृहस्थी महायोग है। जी। तो आप गृहस्थी में रहते हुए निर्विकार भाव से, डिटेच्ड भाव से, सबका कर्तव्य निभाते हुए, यदि कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य निभाता है, बच्चे पाल रहा है, उनके एजुकेशन का काम कर रहा है, उनके खाने बनाने, उनके भोजन की व्यवस्था कर रहा है, सबकी अपनी अपनी एक पात्रता है, उसको अर्हता है, उसको पूर्ण कर रहा है। उस परिपूर्ण करते हुए यदि कोई भाव हो जाता है तो पूर्ण संन्यास है। तो ये स्पष्ट है कि यदि आप गृहस्थ हैं तो आपके पास में मुक्ति ही नहीं, मोक्ष का भी अवसर सबसे ज्यादा है। किसी भी गृहस्थी को छोड़ करके भागे, आम जीवन को छोड़ करके भागे व्यक्ति से ज्यादा संभावना एक उस व्यक्ति के पास में होती है जो अपना जीवन को जीता है। मैं देखता हूँ कई सारे लोग झोला लेकर के सब्जी लेने जाते हैं, अपने परिवार को पालन पोषण के लिए रसद पानी लेने जाते हैं। उनके अंदर मुक्ति और मोक्ष की संभावना सबसे ज्यादा है, क्योंकि जाते आते वो ईश्वर का स्मरण करते हैं, उसका जाप करते हैं, और जाप करते करते परिवार का भी पालन करते हैं। तो उनसे उच्चतम योगी कोई नहीं है, इसलिए उनको मैंने महायोगी कहा। एक जीवन जो अग्नि में तप कर सोना हो गया, जो बाहर से तो वस्त्रहीन है किंतु अंदर से समृद्ध। तो आज हमारी अग्निपथ की इस यात्रा में हमारे साथ थे महामंडलेश्वर शैलेशानंद गिरी जी, जिनको आपने आज सुना। मैं हूं माही बचनी। इसी तरह पॉडकास्ट में आपके साथ नए नए लोगों के विचार और लोगों को लेकर, नई जानकारियों को लेकर फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।